Hi investors, welcome to Stock Scans. Before starting this video, a quick disclaimer. A stock, industry or anything discussed in this video is not a buy sell recommendation. Let's start this video. Hi investors, welcome back to Stock Scans. So this is 31st weekly video जो हमारे Stock Scan चैनल पे है एंड दिस वीडियो इज क्वाइट वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप कहेंगे यार हर वीडियो में तो यही बात बोलते हो बट हर बार इंटरेस्टिंग होती है ना, इसलिए अब देखिए इस बार इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि दिस इज अ टाइम जब हमने जुलाई में वी हैव रिकॉर्डेड आवर फर्स्ट वीडियो, राइट। एंड दिस डे जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, मतलब आप लोगों ने सपोर्ट करा, दैट्स व्हाई वी हैव रीच्ड 10,000 सब्सक्राइबर्स एंड इन दैट ओकेजन वी हैव लॉन्च्ड टू इंटरेस्टिंग फीचर। अब देखिए फीचर लॉन्च करने का पर्सपेक्टिव क्या है, वीडियोस बनाने का पर्सपेक्टिव क्या है, कि बार बार आपको, मतलब अगर आप कोई भी प्रोसेस बना रहे हैं तो किसी की हेल्प ना लेनी पड़े। चाहे रिजल्ट सीजन हो, चाहे मार्केट ब्रेथ देखनी हो, चाहे आपको लेटेस्ट ट्रेंड के स्कैन यूज करने हो, तो बार बार आपको ये ना हो कि भाई ट्विटर में किसी ने स्कैन बनाया था वो मुझे लगाना है, या फिर ट्विटर में मैंने देख लिया कि भाई ये स्टॉक लेटेस्ट ट्रेंड में है। तो हमारी वीकली वीडियोस का क्या पर्पस था कि आपको एज अ इन्वेस्टर बिल्ड कर पाए, कि आप अपनी पोस्ट खुद बना पाए, आप खुद समझ पाए कि कौन सी इंडस्ट्री कब रिलेटेड ट्रेंड में आई है, कब रिलेटिव वीकनेस हुई है। तो आई होप हम 31st वीकली वीडियो तक कुछ कोशिश कर पाए होंगे। और अगर आपको लगता है कि सच्ची में आपको कोई प्रोसेस बिल्ड हुआ है तो लेट अस नो इन आवर कमेंट सेक्शन, राइट। तो हम अपने वीकली रिचुअल के साथ शुरू करते हैं, जो कि है मार्केट डैशबोर्ड। एंड मार्केट डैशबोर्ड पे यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट ऐड कर रखा है, बट आई विल टेक यू टू आवर स्टॉक स्कैन्स। अब देखिए इसमें एक बिल्कुल बढ़िया सी चीज़ हम रीड करने की कोशिश भी करेंगे। एंड आई होप अब तो आपको पता भी होगा, आप कहते होंगे यार यार अमित अब तो खुद पढ़ लेते हैं, आप क्या रोज आके बताते रहते हो। बट देखिए अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। 50 डेली एम है, 100 डेली एम है, 200 डेली एम है। तो अगर मैं से बोलूँ कि शॉर्ट लॉन्ग और मीडियम टर्म में, तो इफ़ यू सी दिस लेट्स से 6 फेब को आप देखेंगे, तो ये रेशियो राइज हो चुका है एंड दिस परसेंटेज केम टू अराउंड 30%। अब यहाँ पर ट्रेड डील्स हुई है या फिर मार्केट में जो भी इंप्रूवमेंट हुई है वो सब आपको यहाँ पे दिख रही होगी। तो क्या हुआ, मार्केट डैशबोर्ड क्या बताता है कि भाई हाँ इस वीक क्या हुआ था, करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, क्या ये वीकर ट्रेंड है, क्या ये इंप्रूविंग ट्रेंड है, क्या ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, राइट। अब हम इसमें एक रेशियो और देखते हैं कि स्टॉक्स अबव देयर प्राइस 4%, कि भाई आज के दिन में ऐसे कौन से बिजनेस थे विच हैव ओपन अबव 4%, एंड इन द वाइस वर्सा केस की जो 4% से नीचे हो। सो अब आप ये रेशियो अगर हिस्टोरिकल देखने की कोशिश करेंगे तो आपको 3 और 4% दिखेगा। तो मतलब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज नहीं दिख रही है कि भाई इस वीक क्लोजिंग में कुछ ऐसा बढ़िया हुआ होगा। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज जब आप यहाँ पर कोशिश करेंगे देखने की कि स्टॉक्स मेकिंग देयर न्यू 52 वीक लो एंड न्यू 52 वीक हाई। अब आप यहाँ पे देखिए, सो एक ये टाइम था जहां पर, एक बार मैं आपको पीछे भी स्क्रॉल करके ले जाऊं तो अप्रैल 2025 में दिस नंबर वॉज केम डाउन टू 3%, 2%, राइट। फिर अभी यहाँ पर जब अगर फैब के टाइम में हम देखेंगे कि बिल्कुल ही ट्रेंड डिक्लाइनिंग फेज में था, तो 4%, 3%। बट नाउ दिस केम टू अराउंड 7%, इवन दो अभी जब स्पाइक आया था तो ये 10% तक भी पहुंच गया था। अच्छा, इन द रिवर्स केस इफ यू सी, जब मार्केट खूब बेरिश थी तो स्टॉक्स मेकिंग देयर न्यू 52 वीक लोग आर 30%, 31%, 35%। एंड जैसी मार्केट इंप्रूवमेंट हुई तो दिस परसेंटेज केम डाउन टू अराउंड 10%। तो क्या हुआ कि ठीक है भाई ट्रेड डील हुई थी तो वो क्या उसका इफेक्ट दिख रहा है हमें मार्केट में, हमने एक सिंपल एक मार्केट डैशबोर्ड को देख के समझा। एंड इसको ना आइसोलेटेड नहीं देखना है, यू शुड ऑलवेज लुक ऑन द कि भाई प्रायर ट्रेंड क्या था। सो दैट्स व्हाई दिस रेंज फीचर इज हियर, कि आप क्या करेंगे कि भाई मान लो जब मार्केट टॉप लगा था, लेट्स से 23 सितंबर 2024 पे टॉप लगा था, तो अब मैं वहां पर एक बार वापस जाता हूँ एंड आई विल जस्ट क्लिक ऑन दिस अप्लाई। अब आप देखिए, अब आपको देखिए स्टोरी बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगी कि भाई जब मार्केट टॉप था तो ये रेशियो 85% तक भी हो सकता है, जो कि 30% है। ओके, पिक्चर क्लियर। सेकेंड, अच्छा जब मार्केट इज ऑन स्ट्रॉन्ग स्टेज 2, तो स्टॉक्स मेकिंग देयर न्यू 52 वीक हाई ये 29% तक भी हो सकते हैं, जो कि आज 7-8% है। तो अब आपको क्लियर हो गया कि भाई ये रेशियो जब बढ़ रहा होगा तब क्या मुझे सोचना है, जब ये रेशियो डिक्लाइनिंग फेज में होगा, जैसे आप यहाँ पर देखिए स्टॉक्स मेकिंग देयर न्यू 52 वीक लो तब 3%, 2% थे, एंड नाउ जब ये मार्केट बेरिश फेज में था ये 30% तक चला गया था, राइट। तो ये हमें एक ओवरऑल पता चल गया। एंड इवन तो अगर मैं मार्केट स्कैन्स में भी जाके देखूं कि इंडस्ट्रीज आर इन आउट परफॉर्मिंग, कंसोलिडेटिंग, एक्यूमुलेटिंग, तो ये हमारे पास बहुत सारे डाउट्स भी आते हैं कि सर ये कैसे आपने स्कोर दे रखा है, स्कोर पे फोकस करूँ, स्कोर चेंज पे फोकस करूँ, चार्ट पे फोकस करूँ। तो मैं हर वीडियो में बताने की कोशिश भी करता हूँ। आई होप इस वाले में मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करता हूँ कि स्कोर चेंज क्यों देखना जरूरी है। कि मान लीजिए कोई एक इंडस्ट्री है एंड इन दैट इंडस्ट्री कोई बिजनेस के बहुत अच्छे नंबर्स आने लगे। अब ये बहुत अच्छे नंबर्स क्या हो सकते हैं कि पैट ग्रोथ आने लगी या फिर मार्जिन एक्सपेंशन होने लगा, और ये सिमिलर ट्रेंड उस इंडस्ट्री में 4 बिजनेस में हो गया।
अब टेक्निकली क्या हुआ कि वहां पर भी एक आपको रेडियो स्ट्रेंथ फेज देखने को मिला। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये तो सर अभी ना कंसोलिडेटिंग में है या फिर एक्यूमुलेटिंग में है। ओके, इट मेक सेंस क्योंकि वो बेयरिश ट्रेंड था। बट यू शुड लुक ऑन कि स्कोर चेंज क्या कह रहा है। कि अब आप यहाँ पर एक बार नजर मारेंगे। सो जो भी बेनिफिशियरी थे फ्रॉम दिस ट्रम्प टैरिफ्स, वहां पर आप स्कोर चेंज एक बार नजर मारिए। दिस की मतलब 58 का स्कोर है यहाँ पे, मतलब स्कोर चेंज लास्ट 1 मंथ रोलिंग में 58 का स्कोर चेंज हो गया। तो फिर टेक्सटाइल, होम टेक्सटाइल में 45 हो गया, बिल्डिंग मटेरियल यूएसए में 42 हो गया। अब आपका क्या होना चाहिए कि भाई इतना स्कोर इंप्रूवमेंट है तो यहाँ पे बिजनेसेस कौन से हैं। तो लेट्स से आप बिल्डिंग मटेरियल यूएसए क्लिक करेंगे तो आपको बताएगा कि अच्छा यहाँ पे पोकरना और कैरेसिल जैसे बिजनेस है। अच्छा भाई कैरेसिल क्या करे, तो क्या हुआ, मेरी टॉप डाउन स्कैनिंग मैंने यहीं से करनी चालू कर दी। मैं कहीं नहीं गया, मैंने कोई स्कैन नहीं लगाए, मैंने कोई फिल्टर्स नहीं लगाए, बट सिंपली मार्केट स्कैन में जाके मैंने देख लिया कि स्कोर इंप्रूवमेंट कहाँ हुआ है, कहाँ पर लेटेस्ट इन यहाँ से ये हो गया। राइट, फिर हमने कहा अच्छा ठीक है, फिर मैं कैरोसेल के एक बार नंबर पढ़ने की कोशिश करूंगा, मैं देखूंगा कि कैरोसेल के कौन कॉल में क्या कहा गया। एंड कौन कॉल के लिए आई नो अब आप ट्रांसक्रिप्ट और एआई ट्रांसक्रिप्ट जरूर पढ़ रहे होंगे। मतलब मुझे सपोर्ट पे बहुत सारी ईमेल्स आ रही थी कि हमें इसको कैसे और इम्प्रूव करना चाहिए और ये कैसे और अच्छा हो सकता है। तो वी आर लिसनिंग टू ऑल ऑफ दैट थिंग्स, राइट। फिर हम देखते हैं इसका वाइस वर्सा कि भाई सबसे ज्यादा स्कोर में चेंज नेगेटिव साइड का हुआ है। तो हमें यहाँ पे कुछ ऐसे बिजनेस दिखेंगे, यहाँ पे रिसाइकलिंग दिख रहा है, बिल्डिंग मटेरियल पेंट्स दिख रहा है। अब इसका आप चार्ट ट्रेंड देखिए फॉर दिस 1 ईयर, तो आपको पता चलेगा कि ओके दिस इज द फेज जहाँ पर एक इसमें टॉप लग रहा था या फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ कहेंगे। बट समहाउ यहाँ पर पूरी रिलेटिव वीकनेस चालू होगी फ्रॉम 28 जैन 2026। ओके, फिर हम देखेंगे कि मेटल्स जो एक बार अभी बिल्कुल हमारे टॉप स्टेज में आ रहा था जहाँ पे आउट परफॉर्मिंग करेंगे, इट्स स्टार्टेड कमिंग इन कंसोलिडेटिंग। तो ये चीज आपको देखनी है, राइट। फिर अगर आपको सिंपली करना है कि भाई ना मुझे स्कोर चेंज देखने हैं, मुझे सिर्फ ये बता दो कि अभी कौन सी इंडस्ट्रीज स्ट्रॉन्ग स्टेज 2 में, तो यू विल जस्ट लुक ऑन दिस की शिपिंग में आ रहा है। अब शिपिंग की फंडामेंटली क्या चेंज हो रहा है वो आपको पढ़ना है, राइट। सो मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन एंड यस, सो अब दिस वीडियो का पर्पस क्या था कि हमने एक फीचर बनाया फॉर लुकिंग रिजल्ट्स मोर क्लोजली। अब ये मोर क्लोजली का मतलब क्या हुआ कि देखिए आपको ये बेसिक स्कैनिंग तो बता दी कि ठीक है भाई, एक फिल्टर लगा देते हैं, पैड ग्रोथ वाई एंड वाई ग्रेटर देन 20%, एबिटा मार्जिन एक्सपेंशन हुआ, लेट्स से कहीं भी डेट भी कम हुआ, तो आपके पास कुछ बिजनेसेस आ जाएंगे। फर्स्ट फेज। सेकंड, आप चाहते हैं कि भाई मुझे इंडस्ट्री लेवल स्कैनिंग करनी थी, तो आपने इंडस्ट्री सेलेक्ट करके वहां पर बिजनेस देख लिया। बट अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप रिजल्ट स्कैन में जाके क्या कर सकते हैं कि आप इंडेक्स लेवल, ओके, इंडस्ट्री लेवल, और आप अपनी वॉच लिस्ट लेवल पर भी क्या कर सकते हैं कि भाई मेरे वॉच लिस्ट में कुछ 20 बिजनेसेस हैं एंड मैं वहां पर देखना चाहता हूँ कि व्हाट इज द मीडियन पैट ग्रोथ एंड व्हाट इज द मीडियन रेवेन्यू ग्रोथ। तो क्या मेरा जो पोर्टफोलियो के बिजनेसेस है वहां पर पैट डी ग्रोथ हो रही है या पैट ग्रोथ हो रही है। ये सिंपल चेक अब आप यहाँ से लगा सकते हैं। एंड देखिए प्लीज इस पार्ट को अच्छे से देखिएगा क्योंकि आपको डाउट सब यहीं से क्लियर हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, यहाँ पर फिल्टर्स डिलीट कर देने हैं एंड यू विल क्लिक ऑन दिस रन स्कैन। नाउ अब क्या है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि भाई निफ्टी 500 में अभी तक जितनी भी कंपनीज के रिजल्ट आए हैं वहां पर क्या पैट ग्रोथ थी, राइट। तो आप यहाँ पे इंडेक्स पे जाएंगे एंड यू विल क्लिक निफ्टी 500, इसको आप डन कर दीजिए। तो आपको क्या पता चलेगा कि, और दिस इज फॉर 6 क्वार्टर्स, राइट। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, 20 क्वार्टर्स तक चेक कर सकते हो। लेट्स से मैं 16 क्वार्टर चेक करता हूँ, तो मुझे एक ट्रेंड लाइन पता चल जाएगी कि भाई निफ्टी 500 में, जैसे अभी निफ्टी 500 में आप देखेंगे 355 कंपनीज के रिजल्ट आए, तो वहां पर मीडियन पैट ग्रोथ 11% की आई है। अब देखिए अगर आई नो ये फीचर आप कहेंगे कि बहुत पहले डाल सकते थे, बट बहुत पहले डालने के लिए ये एक स्टैंड अलोन फीचर था, तो इसके लिए हमने क्या करा कि इसको हिस्टोरिकल कंपैरिजन करिए। तो आप देखेंगे कि भाई एक टाइम पे 13% पैट ग्रोथ है, ओके। फिर यहाँ पर एक टाइम पे 16% पैट ग्रोथ थी। फिर एक देखते हैं जब सितंबर 2023 में, तो पैट ग्रोथ वॉज 25%। इन द सिमिलर वे जब आप देखेंगे कि जून 2022 में दिस पैट ग्रोथ वॉज 32%, एंड दिस इज मीडियन पैट ग्रोथ। तो दिस इज हमने देखा कि निफ्टी 500 में लास्ट 16 क्वार्टर्स में मीडियन पैट ग्रोथ क्या थी, मीडियन रेवेन्यू ग्रोथ क्या थी, एंड मीडियम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ क्या थी। अब ये हमने इंडेक्स लेवल पे देख लिया। बट आपका सवाल होगा सर इंडेक्स लेवल पे तो मुझे कोई भी दे देता है ना, मैं जाऊंगा सीधे एनएससी की वेबसाइट पे देख लूंगा, बट मुझे इंडस्ट्री लेवल पे देखना है। तो लेट्स से मान लीजिए अब यहाँ पर वैसे तो हम इस इंडस्ट्री लेवल डेटा को अपने बैकएंड से कोशिश कर दे कि एवरी वीक रिव्यू करें, क्योंकि क्लासिफिकेशन जितना अच्छा होगा ना आपको इंडस्ट्री लेवल डेटा में उतना मजा आएगा। तो लेट्स से मान लीजिए यहाँ पर मैं एक बार फिल्टर डालता हूँ फॉर ऑटो एंसिलरीज। अब ऑटो एंसिलरीज में यहाँ पे आपको एक्सेल शाफ्ट्स मिलेंगे, बैटरी मिलेंगी, बेयरिंग्स मिलेंगे, इवन तो यहाँ पे एक डाइवर्सिफाइड भी है। अब यहाँ पर बिजनेस कौन से हैं ये कैसे देखना है आपको, आई नो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो एक बार मैं आपको सिंपली बता भी देता हूँ। लेट्स से मान लीजिए आप अपने मार्केट स्कैन से जाते हैं, अब यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। मतलब देयर आर मल्टीपल वेज टू लुक एट डिफरेंट डेटा, बी इट ऑन टेक्निकल साइड, बी इट ऑन फंडामेंटल साइड। अब इट इज अपॉन अस कि हम कैसे देख रहे हैं, राइट। अब मैं यहाँ पे जैसे डालता हूँ ऑटो एंक्स डाइवर्सिफाइड। अच्छा मुझे यहाँ पे
ये कितनी कंपनीज मिलती हैं, 16 कंपनीज मिलती हैं। अब क्या करूंगा मैं, इसके कंपनी पेज पे जाके भी मैं यहाँ पूरा डेटा देख सकता हूँ कि वो तो 1000 करोड़ से ऊपर अराउंड 16 कंपनीज थी, बट अगर मैं उससे नीचे भी देखना चाहता हूँ तो मुझे वो कंपनीज भी मिल जाएंगी। राइट, मूविंग बैक टू दिस। अब आप देखेंगे कि एक टाइम ऐसा था कि भाई जहाँ पर पैट ग्रोथ ऑफ दिस ऑटो इंडस्ट्री डाइवर्सिफाइज वर्थ अराउंड 12%, 7% हो चुकी थी। बट आप देखिए क्लियर ट्रेंड, अब ऑटो एंसिलरी सेक्टर चल रहा है, वहां पर अपटेक आ चुका है, स्टेज 2 में हो गया है, ये क्लियर बेनिफिशियरी है, जीएसटी कट हुआ है। वो सब नंबर्स को अगर आपके दिमाग में है तो आपको यहाँ दिखेगा कि अच्छा यार, इस साल इसमें 6 कंपनीज के रिजल्ट आए हैं इन ऑटो एंसिलरी डाइवर्सिफाइड, जहां पर मीडियन पैथ ग्रोथ 38% है। क्रेजी ना। अब आप देखिए, आप डॉट्स कनेक्ट करिए, टेक्निकली अच्छा स्टेज 2 में था, फंडामेंटली मीडियन पैट ग्रोथ आने लगी। ओके, अब मैं इसमें जाया जाता हूँ कि अर्ली आरएस वाले कौन से बिजनेस है वो देख सकता हूँ। दिस इज अ सेकंड लेवल थिंग। अब आप यहाँ पे कोई भी इंडस्ट्री सेलेक्ट कर सकते हैं, राइट, इन दिस केस आप इंडेक्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि मैं अपनी वॉच लिस्ट सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कुछ ट्रायल वॉच लिस्ट बना रखी है। तो मैंने एक वॉच लिस्ट, आई गेस ये आप लोगों के साथ ही कभी वीडियो में बनाई होगी, डोंट गो ऑन द नेम ऑफ दिस वॉच लिस्ट, दैट इज क्वालिटी के तेल लेने। बट इस बार देखिए, अब आप देखिए मैंने वॉच लिस्ट का नाम रखा था, क्या फिल्टर्स लगाए होंगे, बट आप पैट ग्रोथ देखिए, मीडियन पैट ग्रोथ देखिए। सो दिस वाज अ टाइम जहां पर 53% पैट ग्रोथ थी जो मेरी वॉच लिस्ट के बिजनेसेस हैं। बट नाउ दिस केम डाउन टू अराउंड हाउ मच, 5%। दिस कम टू 2.73%। तो अब मुझे रियलिटी चेक मिला कि भाई दिस वाज द टाइम जहां पर एक इसका टॉप लगा था, एंड नाउ दिस होल ट्रेंड इज कमिंग डाउन फॉर लाइक सिंगल डिजिट। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ कि अब देखिए, अब आपने क्या हुआ, आई होप आपने 30th वीडियो, मतलब मैं आपको एक बार स्टॉक स्कैन की कुछ वीडियो बता देता हूँ, तो जिससे क्या होगा कि अगर आप अभी नए इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। सो दिस वाज द वीडियो जहां पर हमने पूरा एक ब्रीफ इंट्रो दिया था इसका कि कैसे आप इसमें, और इवन दो इसमें टाइम स्टैम्प्स भी हैं। तो लेट्स से मान लीजिए आप यहाँ पे अनाउंसमेंट स्कैन देखना चाहते हैं, वो देख सकते हैं। लेट्स से मुझे अपनी वॉच लिस्ट कैसे बनानी है वो देख सकते हैं। बट द आइडिया इज कि लेट्स से मान लीजिए आज, आई थिंक यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन सैटरडे। अब मैं एक सैटरडे में बैठा हूँ एंड मैंने एक फिल्टर बनाया है, रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी 500 1 ईयर, लेट्स से। अब ये मैं क्यों बना रहा हूँ मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। 1 ईयर शुड बी ग्रेटर देन ऑफ लेट्स से 0%, एंड इसका एक कॉन्ट्रा भी बना देते हैं, रिटर्न वर्सेस निफ्टी 500 लेस देन 5। अब देखिए ये फिल्टर वो है जब आप, आई गेस आप इसको भी, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूंगा कि जब मीडियन लाइन से रिलेटिव स्ट्रेंथ ग्रीन में जाती है, जब देखिए ना कि रेड से ग्रीन में जा रही है, फिर इसमें मैं एक फिल्टर और लगा देता हूँ, ठीक है, ऑन दिस फिल्टर ओनली। अब आप मुझे यहाँ पे 58 कंपनीज मिलती हैं, एंड मैं जस्ट दिखता हूँ कि इस 15 कंपनीज में रिजल्ट कितनी कंपनीज का है, 34 कंपनीज का है। ऑन दिस टेक्निकल साइड लेट्स से चेक द चार्ट ऑफ जाइडस वेलनेस। ओके, अब यहाँ पे दिखेगा कि दिस इज द टाइम जहाँ पे इस लेटेस्ट स्ट्रेंथ थी, राइट। फिर हम एक बार कोशिश करते हैं एसजीएस एंटरप्राइज चार्ट देखते हैं, तो यहाँ पे दिखेगा स्ट्रॉन्ग स्टेज टू दी, यहाँ पर हल्का कंसोलिडेशन हो रहा है, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि ईएमए के नीचे अभी भी नहीं है। फिर एक और एग्जांपल हम देखते हैं, लेट्स ओबीएससी परफेक्शन आ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे कि दिस इज ऑल्सो होल्डिंग अबव देयर ईएमए 30 वीकली। बट अब मैं क्या करूंगा, इसकी एक वॉच लिस्ट बनाता हूँ एंड इसको मैं नाम दे देता हूँ, लेट्स से अर्ली आरएस, एंड आई विल क्रिएट दिस वॉच लिस्ट। नाउ आई विल गो टू माई रिजल्ट स्कैन एंड क्लिक ऑन एनालाइज, और मैं यहाँ पर अपनी वॉच लिस्ट डाल देता हूँ। दैट्स इट। अब मुझे क्या होगा, मैं अपने 12 क्वार्टर्स की, इवन दो मैं लेट्स से 16 क्वार्टर्स करता हूँ, मुझे 16 क्वार्टर्स की इसकी पैट दो ट्रैजेक्टरी मिल जाएगी कि भाई मेरी वॉच लिस्ट में जो आज बिजनेस अर्ली आरएस में आ रहा है। तो अब देखिए, आई होप आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि businesses coming in early RS, are they satisfying the fundamental thing also? Okay, so let's check it. Bottom time पे medium PAT growth was 3%. It increased to 7. Now it is 20, 24. Now it is around 18. And now this PAT growth is around 38%. Something is changing. That's why technical also telling the same thing. Stock scan that making the gap closer of connecting technical and fundamental. And this is the perfect example of that. Right? अच्छा, इसमें एक छोटी चीज भी थी। अच्छा, बट बिफोर गोइंग फॉरवर्ड, ये एक चीज और आप देखिए कि लेट्स से अभी एक हमारे पास फीडबैक भी रहा, तो मतलब स्टॉक स्कैन का 85% फीचर्स तो आप ही लोगों ने हमें बताए हैं, चाहे हमारे ईमेल लिस्ट भर रही होती है या कमेंट सेक्शन भरा होता है। तो मैं एनालाइज वाले फीचर जो कि इंडस्ट्री वाला देखा था, आई विल बी वेटिंग ऑन द कमेंट सेक्शन कि आप इसमें और क्या चीज चाहते हैं, कि आप कंपैरिजन वाला चाहते हैं, कि आप डाउनलोड वाली चीज चाहते हैं। तो बी वेरी प्रोएक्टिव ऑन कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं वहां देख रहा हूँ कि इसको कैसे और इम्प्रूव करना है। बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज यहाँ पर एक डॉक्यूमेंट लिस्ट करके फीचर है, एंड व्हाट दिस डॉक्यूमेंट लिस्ट डू कि भाई मैंने रिजल्ट्स कार्ड देख लिए, अच्छा मैं सीख भी लिया भाई यहाँ पे ओपीएम मार्जिन, ठीक है, आई जस्ट
सीइंग एग्जांपल ऑफ लेट्स से ग्रीव्स कॉटन, मैं कोई कंपनी को डिस्कस नहीं करता, लेट्स से मान लीजिए इसमें अबव 1000 करोड़ का फिल्टर लगाते हैं एंड लेट्स डिस्कस आशापुरा माइन कैम। तो मुझे पता चलता है कि भाई आशापुरा माइन कैम में 11% अपनी टॉप लाइन ग्रोथ है, इसमें पैट डी ग्रोथ है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे सीक्वेंस साइंटिफिक, जिसका नाम लगे वी आर साइंटिफिक हो गया, वहाँ पे 10% रेवेन्यू ग्रोथ है। बट अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं फोकस्ड अभी सैटरडे संडे बैठा हूँ, मोस्ट ऑफ दी यूजर्स आर लाइक जॉब प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स। तो क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे एंड नाउ दे कैन क्लिक ऑन ट्रांसक्रिप्ट। तो अब मेरे पास यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट है, अभी इसकी ट्रांसक्रिप्ट नोट्स भी अपडेट हो जाएंगे। अब लेट्स से मैं यहाँ पे इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना की नोट्स पढ़ना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल नोट्स पढ़ सकता हूँ। नाउ जस्ट थिंक अबाउट इट कि यू आर इन दिस पेज, यू आर रीडिंग द नोट सेक्शन। अब आपको नोट सेक्शन लग के लगा कि यार अच्छा ये बिजनेस में कुछ तो इंटरेस्टिंग हो रहा है, लेट्स रीड इस होल ट्रांसक्रिप्ट। आपने होल ट्रांसक्रिप्ट रीड करी, फिर आपने कहा कि अच्छा बिजनेस को एक बार देखते हैं, टेक्निकल चार्ट्स क्या कह रहे हैं इसके। ओके, टेक्निकल चार्ट्स तो ये कह रहे हैं कि भाई इसमें स्टेज 4 ब्रेकडाउन हुआ है, यहाँ पे 30 वीकली एमए के नीचे क्या है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ है। सो ये भी एक आपकी स्कैनिंग फिल्टर बन सकता है कि भाई फ्रॉम बॉटम्स अप मैंने ट्रांसक्रिप्ट पढ़ ली, मैंने वहां जाके फिर टेक्निकल पार्ट देख लिया। सो लेट्स से एक बार हम यहाँ पे पीवी फिनटेक देखते हैं, तो पीवी फिनटेक्स के आप नोट्स पढ़ सकते हैं कि यहाँ क्या इंटरेस्टिंग हो रहा है, राइट। फिर AWFS देख सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि हम मतलब इस वीकली वीडियो में मैं बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स कवर नहीं करूंगा, बट ऑन द संडे वी आर कवरिंग द होल रिजल्ट्स, कौन से ब्लॉकबस्टर रिजल्ट है। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि कैसे आप स्कैन्स बना सकते हैं और कैसे इस रिजल्ट सीजन में स्कैन्स को भी यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द मतलब दोनों तरह के बिजनेस, जहां पर पैट ग्रोथ इंप्रूव हो रही हो कि मतलब भाई पैट डी ग्रोथ थी 2 क्वार्टर से, इस क्वार्टर इंप्रूव होगी, या फिर वहाँ फंडामेंटली कुछ चेंज हो रहा हो, तो वो भी हम देखेंगे। तो SOIC चैनल पे इस संडे आप जरूर नजर रखिएगा, क्योंकि वी विल बी कवरिंग वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स, राइट। सो मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, अब देखते हैं यहाँ पे एक ऑटो सेल्स अपडेट है। अच्छा, अब ऑटो सेल्स अपडेट की एक बड़ी क्वेरी आती है कि मतलब हमारे पास ईमेल्स में भी आती है, आई बिलीव SOIC में भी बहुत टाइम तक ये आती थी कि ऑटो सेल्स अपडेट आप कहाँ से लेते हैं। तो इसमें क्या है, आप आई होप आपको अनाउंसमेंट स्कैन्स पता होगा। तो अनाउंसमेंट स्कैन्स में ये मेरी खुद की लिस्ट है जहां पर मैंने रिटेल स्टोर्स के लिए अपडेट डाल रखे हैं। तो दिस इज होल ऑटोमेटेड, अब मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ अपने स्टॉक स्कैन में जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे ऑटो सेल्स अपडेट पे क्लिक करूंगा। अब देखिए आपके सामने है कि 3 दिन पहले मारुति सुजुकी का अपडेट आया था, आइशर मोटर्स का बिजनेस अपडेट आया था, फॉर लेट्स से अशोक लीलैंड का अपडेट आया था। इवन तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रॉल भी करूंगा तो मुझे 1 महीने पुराने भी मिल जाएंगे। इन द सिमिलर वे लेट्स से स्टील ट्यूब्स में JTL हर मंथ देता है, लेट्स से रामा स्टील दे रहा है, अगर संभव स्टील्स अगर दे रहा है, तो कोई भी स्टील कंपनी दे रही है तो मेरे पास अपडेट आ जाते हैं। एंड ऑन द क्वार्टर बेसिस यू विल गेट द बैंक्स अपडेट। अब इसमें क्या है, इसमें हमने कुछ फिल्टर्स लगा रखे हैं, दैट्स ए बिजनेस अपडेट, ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। एंड आई वुड रिकमेंड कि आप ये वाली वीडियो जरूर देख लें इसके लिए, दिस 27th वीडियो जहां पर हमने डिटेल में डिस्कस किया है। एंड इसमें एक चीज और मैं आपको बोल देता हूँ कि नेक्स्ट वीक वी आर लॉन्चिंग द वर्ड सर्च फीचर हेयर। तो क्या होगा, मतलब आपको सिर्फ एक ब्रीफ दे देता हूँ कि यू विल जस्ट टाइप एनी वर्ड, एनी इन्वेस्टर नेम, लेट्स से कैपेक्स डालते हैं, तो पूरे ट्रांसक्रिप्ट पूरी PPT में कहीं भी अगर वो वर्ड डिस्कस हुआ है, यू विल गेट दैट PPT एंड यू कैन रीड दैट PPT, राइट। सो मूविंग बैक टू आवर प्रेजेंटेशन, अब हम देखते हैं ऑर्डर बुक अपडेट में। अच्छा, अब आपका सिंपल फिर से क्वेश्चन की फ्रॉम वेयर यू आर गेटिंग दिस ऑर्डर अपडेट। सो इन अनाउंसमेंट स्कैन, ये देखिए आपके सामने खुला हुआ है। एंड आज मैं प्रेजेंटेशन से नहीं पढ़ूंगा, मैं स्टॉक स्कैन से पढ़ूंगा। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ ऑर्डर लगा रखा है और फिल्टर लगा रखा है कि भाई ओनली गिव मी कंपनीज विच आर अबव 1000 करोड़ मार्केट कैप। नाउ आई विल लुक एट कि भाई मुझे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एक ऑर्डर अपडेट मिलता है। आई विल जस्ट रीड कि भाई 581 करोड़ का अपडेट्स है, दे हैव रिसीव फॉर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, रेडार, सब सिस्टम्स, अपग्रेड्स, स्पेयर सर्विसेज। ओके, मेक सेंस। फिर हम देखते हैं यहाँ पे आशापुरा माइन गेम को भी कोई ऑर्डर मिला है। ओके, ये देखते हैं कि ये क्या ऑर्डर है। फिर हम देखते हैं पर्ल ग्लोबल को, ओके इटर्नल का कोई ऑर्डर था। ये ग्रोर एंड व्हील इंडिया लिमिटेड एक कंपनी, उसको कोई ऑर्डर मिला है फॉर अराउंड, या दिस इज द GST अपडेट है। तो ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि यहाँ पे GST ऑर्डर्स भी आ सकते हैं। बट यहाँ पे देखते हैं पाइन लैब्स का क्या ऑर्डर है, ये भी GST ऑर्डर है क्या। हाँ, सो दिस इज ऑल्सो GST ऑर्डर। तो वी आर ऑल्सो रिफाइनिंग दिस कि आपको GST ऑर्डर ना है, तो दिस इज अ टेक वी आर बिल्डिंग कि आपको सिर्फ ऑर्डर बुक अपडेट्स ही आए, राइट। सो अब हम चलते हैं, ऑर्डर बुक अपडेट कवर किया हमने एंड फिर हमने अनाउंसमेंट्स देखे। एंड प्लीज बी कि आप ये देखते रहेगा कि संडे वी आर कवरिंग ऑल दोस थिंग्स। बट उसको एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, वी आर जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस रिटर्न्स बेंचमार्क। अब देखिए इस रिटर्न्स बेंचमार्क में मैं यहाँ पे रेंज पे एक बार क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पर बहुत बार डाउट्स भी आते हैं इस चीज़ के लिए। तो आई विल क्लिक ऑन दिस अप्लाई। Now you will look at the Nifty 500 since market top is down 3.8% and Nifty Junior is down by, yani Nifty Next 50 is down by 9.97%. Now just look at
कस्टम इंडेक्स, और अगर आप कोई भी शिपिंग इंडस्ट्री की भी बिजनेस देख रहे हैं तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। मैं यहाँ पे मार्केट स्कैन खोलता हूँ एक बार। या हियर तो यहाँ पर मेरे पास कुछ बिजनेस आ रहे हैं, सीमेक और ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग लिमिटेड। ओके, तो यहाँ पर मैं एक बार सीमेक सर्च करता हूँ, सीमेक एंड ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी। सो आपको ये देखने को मिलेगा कि ओके, सो दिस कंपनीज आर कमिंग इन। अच्छा, ये पूरा 1 ईयर का हो गया। अगर मैं इसको, ठीक है, इसमें एक शिपिंग कंपनी और ऐड करते हैं, हाँ, लेट्स से नॉलेज मनी। या सो दिस इज द चार्ट। अब देखिए, इसमें एक कॉमन डाउट आता है कि सर ये फिल्टर तो हमारे पास पहले से ही था। व्हाट फिल्टर? जो कि हमने वीडियो के स्टार्ट में बनाया, वो क्या फिल्टर था कि रिटर्न्स वर्सेस निफ्टी 500 1 ईयर वाला। तो हमने सिर्फ एक आरएस वाला फीचर बनाया था। बट ये क्यों बड़ी मजेदार फीचर है कि यू कैन कैलकुलेट कि भाई कहाँ पे मार्केट का टॉप लगा था फ्रॉम दैट टाइम विच स्टॉक इज शोइंग द रिलेटिव स्ट्रेंथ। सो इफ यू सी दिस चार्ट, this is a time period, I believe 10 July 2025. This orange line shows Knowledge Marine. This started showing relative strength. Right. In the similar way, this yellow line which tell us Great India Shipping, इसमें आप देखेंगे इसमें भी relative strength थी। इवन तो अगर मैं इसको यहाँ पे डिलीट भी करता हूँ तो आप और कंप्रेहेंसिवली दे पाएंगे, क्योंकि उसमें ग्रोथ ज़्यादा थी तो वो चार्ट सब सप्रेस हो गए थे। बट अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये देखिए कि ये देखिए, आई विल जूम इट हेयर, कि यहाँ पर दिस ग्रीन लाइन एंड दिस येलो लाइन शोइंग स्टार्टेड शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। सो पास्ट चीज मैंने देख ली कि भाई दिस कंपनी स्टार्टेड शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ फ्रॉम दिस टाइम पीरियड, बट व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ? तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे देखिए आप। तो दिस कंपनी स्टार्टेड शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये तो एक मैंने स्टॉक लेवल बता दिया। जस्ट क्लिक ऑन कस्टम इंडेक्स एंड लेट्स से आई विल क्लिक सम हियर, वी विल ऐड शिपिंग, लेट्स से आई विल ऐड माइक्रोफाइनेंस। ओके, एंड लेट्स से ऐड क्यूएसआर। अच्छा, क्यूएसआर में बिजनेस अपडेट भी आप देख सकते हैं। फिर हम एक बार देखते हैं डायग्नोस्टिक इंडेक्स। या तो दीज आर दी इंडेक्सेस, एंड मैं यहाँ पे ना इंडिविजुअल कंपनीज एक बार रीड करता हूँ। अब आप देखिए, जस्ट लुक एट विच इंडस्ट्री स्टार्टेड शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ फ्रॉम वेयर। सो दिस पर्पल लाइन जो कि शिपिंग इंडस्ट्री के बारे में पूरा बता रही है। अभी हम इंडिविजुअल स्टॉक डिस्कस करते हैं, बट दिस वाज टाइम 29 सितंबर 2025, दिस इंडस्ट्री स्टार्टेड शोइंग रिलेटिव स्ट्रेंथ। अच्छा, इसका इन्वर्स देखते हैं, विच इंडस्ट्री स्टार्टेड शोइंग रिलेटिव वीकनेस। सो दिस इज अ टाइम पीरियड जहां पर डायग्नोस्टिक वाज इन स्ट्रॉन्ग स्टेज 2। आप वहाँ पे थायरो केयर बिजनेस पढ़ रहे होंगे, वहाँ पर आप लेट्स से विजय डायग्नोस्टिक बिजनेस पढ़ रहे होंगे। बट यहाँ पर देखिए, फ्रॉम हेयर 5 दिसंबर 2025, दिस इज स्टार्टेड शोइंग रिलेटिव वीकनेस। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कस्टम इंडेक्स एक बार देखूंगा। लेट्स आई विल टाइप डायग्नोस्टिक्स, आई विल क्लिक ऑन चार्ट। अब आप देखिए, टू डिफरेंट पिक्चर शोइंग द सेम थिंग। दिस इज द कंसोलिडेशन फेज। यहाँ पर वी स्टॉप नेगेटिव हुआ, दिस इज स्टार्टेड क्लोजिंग बिलो 30 वीकली एमए। एंड नाउ अब आप देखेंगे कि ये तो ट्रेंड तो, अच्छा, रेटेड स्ट्रेंथ 1 ईयर वाले ने तो पहले ही बता दिया था आपको कि 27 अक्टूबर 2025 से वीकनेस चालू हो गई है। राइट। फिर एक बार हम इसमें बैक जाते हैं, रिटर्न्स बेंचमार्क। यस, सो अगर आप देखेंगे फ्रॉम हेयर दिस, ओके, रेंज पे क्लिक करें, यस दिस वन। अब हम देखते हैं यहाँ पे रिलेटिव वीकनेस कब चालू, रिलेटिव स्ट्रेंथ कब से चालू हुई थी। दिस इज द पीरियड, या 19 सितंबर 2025। ओके, आई विल गो ऑन शिपिंग, टाइप शिपिंग इंडेक्स। अब आप देखिए यहाँ पर, तो ये देखेंगे आप, रिटर्न्स बेंचमार्क जो बोल रहा है उसको सेम चीजें सेटिस्फाई भी करेगी। यहाँ से भाई रिलेटिव वीकनेस थी, बट ऑन अ 1 ईयर टाइम पीरियड दिस स्टार्टेड शोइंग स्ट्रेंथ। तो व्हाट वी आर डूइंग इज कि यहाँ पर हम एक फीचर बना रहे हैं कि यू कैन क्लिक ऑन दिस, यहाँ पर आप डेट भी डाल सकते हैं। तो कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑन रिटर्न्स बेंचमार्क एंड कस्टम रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑन चार्ट्स एज वेल। राइट। सो बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, तो जो हमारा वीकली रिचुअल रहता है, वी ऑलवेज कवर दिस वर्ड्स ऑफ द वीक। तो ये मतलब जैसे जैसे बेयर मार्केट आती है इसकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा पता चलती जाती है। सो दिस इज, बट इसमें क्या है ना, इसमें लर्निंग्स लेनी है एंड अप्लाई इनटू आवर पोर्टफोलियो एंड आवर बिहेवियर इन्वेस्टिंग ऑल्सो। So this verse teaches us perform your duty equipost. Or, adjoining all attachment to success or failure. Such equanimity is called yoga. अब देखिए, I think 2 days back I was talking to our technical team. It was in cash since जहाँ से मार्केट में वीकनेस चालू हुई। एंड मैंने कहा कि अरे अब आप मार्केट में कैसे घुसोगे, मान लो अगर 2 महीने बाद मार्केट तेज हो जाती है, जैसे अभी मार्केट में क्या हुआ, जब जैसी टैरिफ में चेंजेस हुए तो वहां से मार्केट अपटिक हो गई। तो मैंने पूछा मार्केट में घुस गए क्या? नहीं, माई प्रोसेस इज इंटैक्ट। व्हाट इज माई प्रोसेस कि भाई मेरे इतनी में से स्टॉक्स ऊपर जाने चाहिए। अच्छा, अगर कुछ इंटरेस्टिंग बिजनेस में हो रहा होगा और मेरी टेक्निकल ही चीज सेटिस्फाई होगी तो आई विल इंक्लूड, या फिर अगर मैं इस पोर्टफोलियो में जाऊंगा या फिर मैं इस बिजनेस में जाऊंगा। सो ये प्रोसेस बनाना जरूरी है, एंड स्टॉक स्कैन इज ऑल अबाउट प्रोसेस। वी आर ट्राइंग टू मेक योर प्रोसेस रॉक सॉलिड। राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड मिलते हैं हम संडे एसओआईसी वीडियो में, जहां पर हम डिटेल में रिजल्ट अपडेट कवर कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच।